एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 63वां सर्ग। राजा परीक के द्वारा परीक्षण के अनंतर जिसकी स्तुति की गई है, ऐसे तत्वविद सुरघु का अपनी सजग स्थिति का सविस्तर वर्णन। परीक ने कहा, राजन, आप निश्चित रूप से तत्व को जान चुके हैं और उस उत्तम परम पद की प्राप्ति भी कर चुके हैं। अत्यंत शीतल अंतःकरण से युक्त होने के कारण आप ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे कि शीतलात्मा परिपूर्ण चंद्रमा। हे महाराज, स्नेह के कारण अत्यंत मधुर सुशीतल आनंद रूपी पुष्परस से परिपूर्ण उत्तम श्री से संपन्न आप कमल के समान अत्यंत भले लगते हैं। जैसे तट के झंझावात के झरोकों से निर्मुक्त तथा निर्मलत्व आदि गुणों से युक्त विस्तृत समुद्र सुशोभित होता है, वैसे ही निर्मल अतएव विस्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले आशय से अंतःकरण से यानी समुद्र पक्ष में अंतःप्रदेश से युक्त गंभीर पूर्ण व्यापक स्वरूप तथा संसार रूपी वायु के झरोके से निर्मुक्त आप सुशोभित हो रहे हैं। हे तत्वज्ञ, स्वच्छ आनंद से परिपूर्ण अहंकार रूपी काले बादलों से शून्य विस्पष्ट विस्तीर्ण और गति गंभीर होने के कारण आप ऐसे शोभते हैं जैसे शरत काल का आकाश। हे राजन, आप सभी इष्ट और अनिष्ट विषयों में एक से दिखाई देते हैं। सभी विषयों में आप संतुष्ट रहते हैं, सभी विषयों में आसक्ति से वर्जित है, अतएव सर्वत्र सुशोभित हो रहे हैं। महाराज, आपने अपनी उत्तम बुद्धि से क्या सार है और क्या असार है इसका विचार पूर्वक निर्णय किया है और उसके पारंगत हो गए हैं, एवं यह भी जानते हैं कि यह दृश्यमान समस्त प्रपंच एक रूप से अवस्थित अखंड ब्रह्म स्वरूप ही है। सत और असत के निर्णय के तत्व को जानने वाले हे राजन, प्रसन्न चित्त से युक्त तथा आरोह और अवरोह की हेतु भोगासक्ति से होने वाली लालच से शून्य आपका शरीर अवस्थित है। हे भाग्यवान, जैसे समुद्र फेन अंदर में अवस्थित अमृत से तृप्त रहा करता है, वैसे ही जिसकी अपेक्षा संसार में दूसरी परमार्थ वस्तु है ही नहीं, ऐसी स्वात्म रूपी वस्तु से ही आप पुनः संसार प्राप्ति में अहेतुभूत अपनी महिमा में ही परितृप्त है। सुरघु ने कहा, हे मुने, संसार में वह वस्तु ही नहीं है जो कि हम लोगों के लिए उपादेय हो। जो कुछ यह दृश्य है वह सब कुछ भी नहीं है, यानी मिथ्या ही है। उपादान करने योग्य वस्तु का अभाव होने के कारण कुछ भी हेय यानी त्याज्य नहीं है, क्योंकि जिस वस्तु का ग्रहण कर लिया हो उसका परित्याग ही तो होना है। ऐसी स्थिति में अब आप बतलाइए कि त्याग के विरोध और त्याग से हट जाने वाले ग्रहण के यानी उपादान के बिना यह हेय है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है। महाराज, देश और कालवश सभी पदार्थ तुच्छ और अतुच्छ हो जाते हैं, इसीलिए दीर्घ काल से मेरी तुच्छ और अतुच्छ विषय मानस स्थिति नष्ट हो चुकी है। इसी विषय में दृष्टांत है, संपूर्ण भूमंडल का राजा मुक्त हो जाने पर एक छोटे से गांव में भी जो कि पहले तुच्छ था संतुष्ट रहता है और पहले के विस्तृत राज्य को भी तुच्छ समझता है। अतः समयवश ही तुच्छत्व और अतुच्छत्व की बुद्धि होती है। संसार में देश और काल के प्रभाव से तुच्छ में अतुच्छत्व और अतुच्छ में तुच्छत्व भावना हो जाती है। इसीलिए पंडितों को तुच्छ और अतुच्छ बुद्धि से किसी की निंदा या स्तुति नहीं करनी चाहिए। लोक में निंदा और स्तुति दोनों राग से होते हैं और राग इच्छा को कहते हैं। जिसकी बुद्धि निर्मल है ऐसा पुरुष अत्यंत उदार आत्म वस्तु की ही इच्छा करता है, क्योंकि वहाँ स्तुति और निंदा की प्रसक्ति ही नहीं है। इस त्रिलोकी में स्त्रियां, पर्वत, समुद्र, वनपंक्तियां आदि भूत सत्यता से रहित है। वास्तव में यहाँ कुछ भी सारभूत वस्तु नहीं है। इस मांस और अस्थिमय अध्यात्म जगत में तथा काष्ठ, मृतिका और शीलामय अधिभूत जगत में जो कि जर्जर वांछनीय तथा शून्यात्मक है, क्या चाहा जाए, अर्थात कुछ भी नहीं। राजन, जैसे दिवस शोभा का विनाश हो जाने पर तदनुगामी प्रकाश और ताप दोनों का विनाश हो जाता है, वैसे ही इच्छा का विनाश हो जाने पर तदनुगामी राग और द्वेष दोनों का विनाश हो जाता है, यानी राग द्वेष मूलक प्रवृत्ति और निवृत्ति का निराश हो जाता है। मित्रवर, अब इस विषय में अधिक वाक्यों का प्रयोग करना व्यर्थ है।
यदि अंतःकरण चारों ओर से राग मुक्त होकर तथा समस्त विक्षेप रूप विषमता से रहित होकर अपने आत्म स्वरूप में ही परितृप्त रहे तो वही सबसे उत्तम विश्रांति है। सर्वातिशायी सुख के लिए केवल इसी एक दृष्टि का सदा सर्वदा आश्रय करना उचित है। 63वां सर्ग समाप्त।